वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी टूल्स के बारे में। जो आरबीआई की मॉनेटरी टूल्स होती है लाइक केस रिजर्व रेशो एंड बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो आपको मैं अच्छे से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आरबीआई के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके ज़रूर देखना। समझाया है किस तरीके से आरबीआई यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका मैंने हिस्ट्री भी बताया था आपको कि कौन से ईयर में कौन सा यहाँ पे जो है नियम या रेगुलेशन लाया गया था। हिस्ट्री यानी कि कैसे जो आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो अच्छे से डिटेल से बताया था। इसके जो गवर्नर्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था एंड आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस थे उसके बारे में बताया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ सेट ऑफ एक्शन टेकन बाय द कंट्री सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। यानी कि मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई द्वारा धन आपूर्ति को नियंत्रण करने और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए की जाने वाली जो है कार्रवाइयों का एक समूह होता है, ठीक है। और इसका जो है वो मेन गोल यहाँ पे देख लेते हैं कि द गोल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द प्राइस स्टेबिलिटी। यानी कि मौद्रिक नीति का लक्ष्य आर्थिक स्थिरता और मूल्य स्थिरता हासिल करना शामिल है। आज हम वन बाय वन इनके सबके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सीआरआर यानी कि केस रिजर्व रेशो। इसको हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। देखो, हिंदी मीडियम के बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बोथ में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो केस रिजर्व रेशो सीआरआर इज द डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट नीड मेंटेन्ड as a reserve by the every commercial bank in the Indian according to the requirement of RBI. इट मीन्स दैट, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक को द्वारा क्या करता है, यहाँ पे जो रिज़र्व रखना पड़ता है किसके पास में, आरबीआई के पास में यहाँ पे रिज़र्व रखना पड़ता है न्यूनतम राशि जो यहाँ पे डिसाइड कर रखे उस रेट से। अब यहाँ पर सीआरआर की जो रेट है वो अभी रिसेंटली चल रही है 4%। सपोज दैट कि यहाँ पे 10,000 रुपीज़ क्या करता है एसबीआई सीआरआर रखना चाहता है किसी के पास में, आरबीआई के पास। तो इसका 4% आपको कैलकुलेट करके उतना आरबीआई के पास में जमा कराना होगा। बैंक रेट की बात कर लेते हैं। तो बैंक रेट इज़ आल्सो नॉन एज द डिस्काउंट रेट, इसको डिस्काउंट रेट के नाम से भी जाना जाता है। इज़ द इंटरेस्ट रेट दैट कमर्शियल बैंक चेंज टू द बैंक्स एज शॉर्ट टर्म लोन्स। यानी कि यहाँ पर जो आरबीआई है बैंकों से अल्पकालीन, देखो आरबीआई क्या करता है, बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है, उसके बदले में यहाँ पर जो बैंक है वो जो इंटरेस्ट पे करता है आरबीआई को, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे रेपो रेट की बात करते हैं। एक की टूल्स ऑफ द मॉनेटरी रेपो एंड रीपर्चेज ऑप्शन इज द मीन्स शॉर्ट टर्म बोरोविंग wherein banks sell approved government securities and RBI to get fund exchange। देखो, रेपो रेट क्या होता है, सपोज दैट कि यहाँ पर जब कोई कंट्री होती है और कंट्री के पास में जो कैश की शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि किसी बैंक के पास में, जैसे मान लो एसबीआई बैंक है, इसके पास में क्या है, कैश की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। और अब ये क्या करेगा, बैंक जाएगा किसके पास में, एसबीआई बैंक जाएगा आरबीआई बैंक के पास। एसबीआई क्या करेगा, आरबीआई से लोन लेगा और इस लोन के तौर पे यहाँ पे असेट्स हुआ, गोल्ड हुआ, सिक्योरिटी हुआ, बॉन्ड हुआ, ये यहाँ पर इसके पास में गिरवी रखेगा आरबीआई के पास, ठीक है। और कुछ निश्चित ब्याज दर जो है एसबीआई को आरबीआई को चुकाना होगा। यही क्या होता है, रेपो रेट होता है, ठीक है। नाउ अभी जो रेपो रेट है उसकी यहाँ पे परसेंटेज कितनी चल रही है, अभी चल रही है 6.6
0.25%, यानी कि SBI को इतना परसेंटेज के हिसाब से RBI को पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट की बात कर लेते हैं। तो जस्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट, यानी कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, इज़ अ रेट ऑफ द विच, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देती हूँ। रिवर्स रेपो रेट होता है कि मान लो कि SBI के पास में बहुत ज़्यादा मनी हो गई है, तो यहाँ पर SBI जाएगा RBI के पास में, और जो पैसा है उसके पास में RBI के पास में जमा करा देगा। वो किस रेट पे जमा कराएगा, वो कराएगा 3.35% के। देखो जस्ट इसका हाफ हो गया है, ठीक है। तो ये था आपका रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि अभी परसेंटेज चल रही है 18%। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR, सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे। SLR इज़ द मिनिमम परसेंटेज डिपॉजिट ऑन द बैंक्स ऑन कीप मस्ट ऑफ लिक्विड, यानी कि आप अगर SBI ग्राहकों को लोन देती है तो उससे पहले आपके पास में मिनिमम कैश रखना होगा, ठीक है। तो वो होता है आपका SLR, जो कि 18% आपको रखना होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि द परचेज ऑफ सेल सिक्योरिटीज ऑफ ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल एंड बैंक मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी कि ओपन मार्केट जो ऑपरेशन होता है उसका मीनिंग होता है कि आप सेल यानी कि बेचना और परचेज यानी कि खरीदना, सिक्योरिटीज़ को खरीदने बेचने की प्रोसेस यहाँ पे होती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। आई होप कि आपको ये टूल्स से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और ऐसे ही मैं आपके पास में वीडियोस लाती रहूँगी। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।